Hello everyone, welcome to class number 47 of the chapter Programming using C++. So आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है OOP मींस उप्स। ओके, तो ये उप्स क्या है, OOP क्या है, इसको हम C++ प्रोग्राम में क्यों पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय OOP? OOP का मतलब क्या है, OOP का फुल फॉर्म क्या है? OOP का फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसके नाम से हम पहले इसके डेफिनेशन को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब ये एक ऐसा प्रोग्रामिंग मॉडल है या फिर एक ऐसा प्रोग्रामिंग पैराडिज्म है जो कि हमें अलाउ करता है प्रोग्राम लिखने के लिए बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, और इट इज ए प्रोग्रामिंग मॉडल व्हिच इज कंप्लीटली ओरिएंटेड और डिपेंड ऑन ऑब्जेक्ट। एक ऐसा प्रोग्रामिंग मॉडल जो हमें अलाउ करता है सारे प्रोग्राम्स को ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को यूज करके लिखने के लिए, उस तरह के प्रोग्रामिंग मॉडल को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, तो जैसे कि हम जानते हैं सी एक स्ट्रक्चर्ड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या फिर फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि ओनली फंक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस करता है इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन डाटा। डाटा के ऊपर फोकस नहीं करता, किस तरह का डाटा है, क्या डाटा है, ज्यादातर वो फोकस करता है फंक्शन के ऊपर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऐसा मॉडल है जो कि बोथ डाटा एंड फंक्शन के ऊपर फोकस करता है ताकि हमारा प्रोग्राम जो है वो डेवलपिंग इजी हो और इजियर वे में प्रोग्राम को एक प्रोग्रामर डेवलप कर सके। ओके, सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज ए प्रोग्रामिंग पैराडिज्म और प्रोग्रामिंग मॉडल that uses objects in programming। प्रोग्रामिंग लिखने के लिए, प्रोग्राम लिखने के लिए जिस तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम अगर यूज करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल, तो वहां पे वो हमें अलाउ करता है ऑब्जेक्ट्स को यूज करके, ऑब्जेक्ट वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके प्रोग्राम को लिखने के लिए। तो ये ऑब्जेक्ट क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे, बस अभी हमें ये जानना है कि OOP का फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक प्रोग्रामिंग मॉडल है या फिर एक प्रोग्रामिंग पैराडिज्म है जो कि ऑब्जेक्ट्स को यूज करता है या फिर ऑब्जेक्ट वाले कॉन्सेप्ट को यूज करता है प्रोग्राम को लिखने की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे अभी हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे कि कंसिडर करते हैं कोई भी एक इंसान को जिसका खुद का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होता है। तो दुनिया में हम जितने भी लोगों को देखते हैं, हर एक इंसान का अपना खुद का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होता है। कोई भी एलिमेंट देख लो, मोबाइल फोन्स, कैमरा, कंप्यूटर, फैन, लाइट्स, सबका कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होता है। तो जिसका अपना खुद का कुछ प्रॉपर्टी मतलब जिसका अपना खुद का कुछ डाटा एज वेल एज अपना खुद का कुछ फंक्शंस होते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स। तो जैसे कि रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट का जो मीनिंग है, वही सेम कॉन्सेप्ट को, वही सेम मीनिंग को हम प्रोग्रामिंग में भी यूज करते हैं। तो सिंपल टर्म में अगर बोले तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऐसा प्रोग्रामिंग मॉडल है जो कि रियल वर्ल्ड के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हमें प्रोग्राम लिखने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ऐसे फैसिलिटी प्रोवाइड करने का मेन एडवांटेज क्या है कि जो हम हैं प्रोग्रामर्स या फिर यूजर्स जो कि रियल लाइफ के साथ बहुत ही ज्यादा एक्वेंटेड है, तो जब भी हम प्रोग्राम लिखेंगे अपने रियल वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट्स को बेस करके, तो हमें प्रोग्राम को गेस करने में, इमेजिन करने में ज्यादा आसान होगा, प्रोग्राम को लिखने में ज्यादा आसान होगा। इसीलिए हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल्स को आजकल जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डेवलप हो रहे हैं सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, जैसे कि C++, जावा, पाइथन, जो भी सारे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं आजकल के, सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल को बेस्ड करके डिजाइन किया गया है, जिसके द्वारा वो हमें अलाउ करता है ऑब्जेक्ट वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके प्रोग्राम को लिखने के लिए। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल है, इस मॉडल का मेन फोकस किस चीज पे है कि जैसे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर्ड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था जो कि सिर्फ ज्यादातर फंक्शन के ऊपर ही फोकस करता था, डाटा के ऊपर फोकस नहीं करता था। बट हमारा इंटेंशन ये था कि हम बोथ डाटा एंड फंक्शन के ऊपर कैसे फोकस कर सकें। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल ने उस कमी को फुलफिल किया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल बोथ डाटा एंड फंक्शन के ऊपर फोकस करता है
और प्रोग्राम को इजियर वे में रिप्रेजेंट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एक पर्टिकुलर प्रोग्रामर को या फिर यूजर को। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऐसा मॉडल है, जैसे कि मैंने बोला, ये रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट्स को यूज करता है या फिर रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट को बेस करके डिजाइन किया गया है, ताकि प्रोग्रामर उसको इजी वे में यूज करके क्या कर सके, प्रोग्राम लिख सके और इजी वे में कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व कर सके। Object oriented programming aims to implement real world entities. Real world entities means real world concepts. Object oriented programming मॉडल का मेन मोटिव ये है कि वो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करे रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट को बेस करके। रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट को बेस करके हमें ऐसा फैसिलिटी प्रोवाइड करे प्रोग्राम लिखने के लिए, ताकि हम क्या कर सकें, रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट के साथ हमारे प्रोग्राम को कंपेयर करके इजीली प्रोग्राम को लिख सके। तो रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट जैसे कि क्लास, रियल वर्ल्ड में हम क्लास का मीनिंग जो है, वहां पे भी क्लास का मीनिंग वही है, प्रोग्राम में भी। ऑब्जेक्ट्स, रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट का मीनिंग जो है, प्रोग्राम में भी वही सेम मीनिंग के हिसाब से ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं। इनहेरिटेंस, रियल वर्ल्ड में इनहेरिटेंस का मीनिंग जो है, प्रोग्राम में भी इनहेरिटेंस को वही सेम कॉन्सेप्ट को बेस करके हम डिजाइन करते हैं। इनके बारे में एक एक करके तो हम पढ़ेंगे, बट आज की क्लास का डिस्कशन का फर्स्ट टॉपिक हमारा ये था कि ओओपी क्या है। OOP एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल है, जिसको कि हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट वाले कॉन्सेप्ट को या फिर रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट को यूज करके प्रोग्राम लिखने की फैसिलिटी प्रोग्रामर या फिर यूजर को प्रोवाइड करने के लिए। ओके, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल सिर्फ फंक्शन के ऊपर फोकस करने के बजाय बोथ डाटा एंड फंक्शन के ऊपर फोकस करता है, जिसके वजह से हमारे प्रोग्राम का एक्सेसिबिलिटी फैसिलिटी ज्यादा बेटर होता है एज कंपेयर टू स्ट्रक्चर्ड बेस्ड प्रोग्रामिंग मॉडल। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल का मेन एम या फिर मेन मोटिव क्या है? टू बाइंड द डाटा एंड द फंक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास इनटू ए सिंगल एंटिटी। कोई भी एक पर्टिकुलर क्लास के, जैसे कि रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट को अगर देखें, सपोज एनिमल एक क्लास है, फ्रूट एक क्लास है। फ्रूट क्लास के प्रॉपर्टी को हम एनिमल क्लास में यूज कर सकते हैं क्या? नो। एनिमल क्लास की प्रॉपर्टी को फ्रूट क्लास में यूज कर सकते हैं क्या? नो। वही सेम कॉन्सेप्ट को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल भी हमारे प्रोग्राम में यूज करता है कि एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर जो भी डाटा है, उसके जो भी फंक्शंस हैं, वो अदर क्लासेस एक्सेस ना कर सकें, अदर क्लासेस उसको ऑपरेट ना कर सकें, यूज ना कर सकें। इस चीज को फोकस में रख के इस तरह के मॉडल को मेनली डिजाइन किया गया है। वही लिखा है, द मेन एम ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज टू बाइंड टुगेदर द डाटा एंड फंक्शंस दैट ऑपरेट ऑन देम इन ए क्लास। एक पर्टिकुलर क्लास का जो भी डाटा है, जो भी फंक्शंस हैं, उसको वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर बाइंड करके रखने के लिए या फिर प्रोटेक्ट करके रखने के लिए, ताकि अदर क्लासेस के फंक्शंस उनको एक्सेस ना कर सके, सिर्फ वही सेम क्लासेस के फंक्शंस ही उनको एक्सेस कर सके। जैसे कि एक एनिमल क्लास का प्रॉपर्टी सिर्फ एनिमल्स ही एक्सेस कर सके, करते हैं रियल वर्ल्ड में अगर हम देखें, और एक फ्रूट क्लास का फंक्शंस, फ्रूट क्लास के प्रॉपर्टीज सिर्फ फ्रूट्स ही यूज करते हैं। ओके, तो कोई भी एक पर्टिकुलर क्लास के फंक्शन, जैसे कि सपोज हम कंसीडर करते हैं फर्स्ट ईयर बैच के क्लास है, सेकेंड ईयर बैच के क्लास है। सो फर्स्ट ईयर क्लास में जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, उनको ऑपरेट कौन करता है? सिर्फ फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट्स। और सेकेंड ईयर क्लासेस में जो भी फंक्शंस, जो भी ऑपरेशंस होते हैं, उनको ऑपरेट कौन करता है? सिर्फ सेकेंड ईयर क्लास के स्टूडेंट्स। तो एक पर्टिकुलर क्लास का फंक्शन सिर्फ उसी क्लास के जितने फंक्शंस हैं, उसी क्लास के जितने ऑब्जेक्ट्स हैं, सिर्फ वही उनको एक्सेस कर सकते हैं। अदर क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स, अदर क्लासेस के फंक्शन के थ्रू हम और एक क्लास के डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल। तो एग्जांपल क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल के कॉन्सेप्ट को बेस करके डिजाइन किया गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का एग्जांपल, जैसे कि C++, जावा, पाइथन, ये एक तरह के एग्जांपल्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। C++ एक कंप्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक पार्शियली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि आधा स्ट्रक्चर्ड बेस्ड भी है, आधा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड भी है। ओके, अब तक हमने देखा कि OOP क्या है। OOP एक प्रोग्रामिंग मॉडल है जो कि रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट को बेस करके हमें प्रोग्राम लिखने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो
वो पर्टिकुलर मॉडल हमें क्या क्या रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट या फिर रियल वर्ल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है, जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को इजियर वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इजियर वे में लिख सकते हैं। तो क्या है वो रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट्स? क्लास, ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, मेथड, मैसेज पासिंग, ये कुछ रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट्स हैं जिन कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हम क्या करते हैं, ओओपी मॉडल के द्वारा डिजाइन किया गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज करके प्रोग्राम इजियर वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और प्रोग्राम को लिख के जिस तरह का एप्लीकेशंस, जिस तरह के सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं, इजीली डेवलप कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि अगर हम ओओपी मॉडल बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हैं कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए, तो उसके द्वारा हमें बेनिफिट क्या मिलता है या फिर एडवांटेजेस क्या मिलते हैं। फर्स्ट एडवांटेज इज इट रिड्यूसेस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम एंड मेक्स द प्रोग्राम इजियर। अगर हम रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट को यूज करके कोई प्रोग्राम को लिखेंगे तो रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट के साथ हम इजीली खुद को इमेजिन कर पाएंगे, जिसके द्वारा प्रोग्राम लिखना हमारे लिए इजियर हो जाएगा और जो प्रोग्राम का कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। Another advantage or another benefit of using object-oriented programming language is it provides the facility of reusability of the code. एक पर्टिकुलर प्रोग्राम अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके लिख रहे हैं तो वो हमें उस पर्टिकुलर कोड को जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे रीयूजेबल मतलब रीयूज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ज्यादा इजियर वे में एज कंपेयर टू स्ट्रक्चर्ड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देन another benefit is it restricts unwanted changing of data in a program। जैसे कि स्ट्रक्चर्ड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डाटा के ऊपर फोकस नहीं करता था, सिर्फ क्या फंक्शन परफॉर्म करना है उसके ऊपर फोकस करता था, जिसके द्वारा डाटा को वहां पे सिक्योरली हम नहीं रख पाते थे। बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम जबकि बोथ डाटा इन फंक्शंस को कंसीडर में लेते हैं, बोथ डाटा इन फंक्शंस को सिक्योरली रखने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे हमारे कोई भी एक डाटा को प्रोग्राम से अनवांटेड मतलब बिना परमिशन में चेंज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता या फिर डाटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सो ये कुछ एडवांटेजेस या फिर बेनिफिट्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके प्रोग्राम लिखने का। अभी हम देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल बेस्ड करके जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम यूज करके जो प्रोग्राम्स लिखते हैं उनको हम किस किस एप्लीकेशंस एरिया में यूज करते हैं, मतलब किस किस फील्ड में उसको यूज करते हैं। जैसे कि हम जितने भी सारे यूजर इंटरफेस डिजाइनिंग बनाते हैं, जैसे कि विंडोज, उसके बाद जितने भी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ओके, जैसे कि हम मोबाइल्स को यूजर इंटरफेस डिजाइनिंग मतलब क्या, जिस इंटरफेस के साथ यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट हो सकता है, कनेक्ट होके उसको यूज कर सकता है। जैसे कि आप लोग यूज कर रहे हो मोबाइल फोन्स, टैबलेट, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, तो यहाँ पे उनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए जो इंटरफेस के हिसाब से हम जिस तरह के लैंग्वेज को यूज करते हैं उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जितने भी रियल टाइम सिस्टम्स हैं जैसे कि एटीएम मशीन्स, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स, एरोप्लेन में जो मशीन्स होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं, रियल टाइम सिस्टम्स होते हैं, ट्रैफिक लाइट सिस्टम, तो यहाँ इसमें जितने भी सारे रियल टाइम सिस्टम्स हैं वहां पे ऑपरेशंस कैसे प्रॉपर्ली परफॉर्म हो सके उसके लिए भी सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस्ड लैंग्वेजेस को। उसके साथ जैसे कि आईआरसीटीसी सॉफ्टवेयर आप जानते होंगे, जो ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग सॉफ्टवेयर है, तो वहां पे डाटा, हर एक ट्रेन का इंफॉर्मेशन वहां पे स्टोर होता है डाटाबेस के फॉर्म में। ओके, तो वहां पे अगर हम एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं और चाहते हैं कि वो सॉफ्टवेयर में डाटाबेस के फॉर्म में डाटा स्टोर होके रहे, तो वहां पे भी इजियर वे में वो हमें कैसे प्रोग्राम लिखने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके, इसीलिए हम यूज करते हैं वहां पे भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस्ड लैंग्वेज को। ओके, उसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आजकल के जितने भी सारे एक्सपर्ट सिस्टम्स, मतलब जैसे कि रोबोट्स या फिर जितने भी सब एडवांस मशीन्स, जितने भी सारे रियल लाइफ एप्लीकेशंस परफॉर्म करने वाले कंप्यूटर सिस्टम्स के सारे सॉफ्टवेयर्स को, एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस्ड लैंग्वेजेस को। ओके, उसके साथ साथ ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम्स, मतलब कहीं पे ऑटोमेटिकली कोई काम हम चाहते हैं हो जाए,
ऑटोमेटिकली सेंसर जो काम करता है। तो वहां पे जितने भी सारे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, हम रियल वर्ल्ड टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो सारे रियल वर्ल्ड ऑपरेशंस, रियल वर्ल्ड टास्क परफॉर्म करने के लिए हमें रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल हमें रियल वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट को समझ के वही रियल वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट को ही यूज करके प्रोग्राम लिखने की फैसिलिटी जबकि प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए ये हमें इजियर वे या फिर इजियर मेथड प्रोवाइड करता है प्रोग्राम लिखने के लिए, उन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन या फिर रियल वर्ल्ड टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ओके, सो आज की क्लास का डिस्कशन का टॉपिक हमारा था कि ओओपी क्या है। ये एक प्रोग्रामिंग मॉडल है जो कि ऑब्जेक्ट को बेस करके प्रोग्राम लिखने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट मतलब जिसका खुद का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होता है रियल वर्ल्ड में, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो या फिर लॉजिकल प्रॉपर्टी हो। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या? जैसे कि एक इंसान जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या, वो चल सकता है, दौड़ सकता है। ओके, और जैसे कि लॉजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या, एक पर्टिकुलर कंप्यूटर, एक कंप्यूटर में हम डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, डाटा स्टोर कर सकते हैं, वो सारे लॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं। मतलब जिसका अपना खुद का कुछ डाटा और अपना खुद का कुछ फंक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ओके, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल जबकि बोथ डाटा एंड फंक्शन के ऊपर फोकस करता है, तो इसीलिए हम ऑब्जेक्ट को बेस करके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं, प्रोग्राम्स को लिखते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत सारे रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट को बेस करके हमें प्रोग्राम लिखने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे कि क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, उसके बाद डाटा एब्स्ट्रैक्शन, मैसेज पासिंग। ऐसे बहुत सारे रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको यूज करके हमें प्रोग्राम लिखने की फैसिलिटी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल प्रोवाइड करता है। ओके, उसके बाद हमने देखा क्या है डिफरेंट टाइप ऑफ रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज जो कि हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल प्रोवाइड करता है यूज करके प्रोग्राम लिखने के लिए। उसके बाद हमने देखा व्हाट आर द डिफरेंट बेनिफिट्स और एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ओओपी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस्ड मॉडल बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज करने की यूज करके प्रोग्राम लिखने की बेनिफिट हमारा क्या है, एडवांटेजेस क्या है, उसके बारे में हमने देखा। उसके साथ अभी हमने ये भी देखा कि ओओपी बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज करके हम किस किस फील्ड में, किस किस एप्लीकेशंस में हम यूज कर सकते हैं प्रोग्राम लिखने के लिए इस तरह के मॉडल बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को। ओके, सो आई थिंक आज के क्लास में जिस टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।